तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड कर रहे थे। और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड्स ना। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी कैरी आउट टैक्सोनॉमिकल स्टडी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी इसलिए हम लोग करते हैं कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं सो दैट इट कैन बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर में हम इसको यूज कर सकें। जैसे कि भाई किसी इंडस्ट्री के किसी के लिए रॉ मटेरियल होगा, मेडिसिन का सोर्स होगा, फूड का सोर्स होगा। ठीक है, रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, सो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी आइडेंटिफाई व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जब भी हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं। ठीक है, हम फील्ड में स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। फिर स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद फील्ड से हम उसको लैब में लेके आते हैं। लैब में फिर उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव फील्ड एंड लैब वर्क। फील्ड में भी आपने काम किया, लैब में भी आपने काम किया। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज यूज ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स को आप यूज करे हुए, एंड ऑल दोज टूल्स एंड टेक्निक्स टुगेदर आर रिफर्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। समझ में आया कि जो भी आप टूल्स और टेक्निक्स यूज कर रहे हो फील्ड और लैब स्टडी में फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडी आर रिफर्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। थ्रो डाउन, taxonomical studies are carried out. Taxonomical studies are carried out in order to identify plants and animals which can be used for welfare of human being, during this various tools and techniques are used while working in field and lab. These tools and techniques together referred as taxonomical aids. ठीक है, तो बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। हम पहले उसको लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन हमें पढ़ना है, और उसके बाद लिखिए, विकास लिखिए। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आर कैरिड आउट in order to identify plants and animals which can be used for welfare of human being during this various tools and techniques are used. And these tools and techniques together referred as taxonomical aids. ठीक है, तो कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स हमें पढ़ने हैं आप उसको लिख लीजिए, फिर एक एक कर लेंगे। फर्स्ट इज मोनोग्राफ
second is flora, third is manual, fourth is catalog, fifth is botanical garden, sixth is zoological park, seventh is museum, eighth is key, and ninth is हर्बेरियम। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं क्या क्या है। एक है मोनोग्राफ, दूसरा है फ्लोरा, तीसरा है मैनुअल, चौथा है कैटलॉग, पांचवा बॉटनिकल गार्डन, छठा जूलॉजिकल पार्क, सातवां म्यूजियम, आठवां की, नवा हर्बेरियम। तो दीज आर द 9 टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब हम इसको एक एक करके करेंगे, हमें सारा करना है। ठीक है, फर्स्ट इज मोनोग्राफ। फर्स्ट इज मोनोग्राफ। ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे साथ अंश है, अंश शर्मा। ठीक है, अब अंश शर्मा जब से पैदा हुआ है और अभी तक उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं अच्छी खराब जो भी हुआ है, हमने उसको एक किताब में लिख दिया। उसके साथ लाइफ का सारा इवेंट, मतलब उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था सब हमने एक बुक में कंपाइल कर दिया। नाउ दैट विल बिकम मोनोग्राफ अबाउट अंश शर्मा। मतलब समझ में आया कि मोनोग्राफ इज अ बुक which contains all the possible information about a particular taxon। टैक्सॉन का मतलब है कि स्पीसीज के लिए हो सकता है, जीनस के लिए हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, किसी एक के लिए पूरा इंफॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ रहेगा, एंड दैट इज रिफर्ड एज मोनोग्राफ। थर्ड ऑन मोनोग्राफ, इट इज अ बुक which contains all the possible information about a particular taxon, TAXON, all the possible information about a particular taxon। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोरा। अब फ्लोरा क्या है, जैसे मान लीजिए करनाल है। ठीक है, अब करनाल में जितने भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, उन प्लांट का हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम के साथ। यार प्लीज रिपीट वाला मैसेज जो है ना वो डर लगता है। मैंने कहा मोनोग्राफ इज ए बुक which contains all the possible information about a particular taxon। Taxon can be anything, it can be a species, it can be a genus, it can be a family, anything। तो उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपने एक बुक में कंपाइल कर दिया, दैट इज रिफर्ड एज मोनोग्राफ। ना नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोरा। अब फ्लोरा क्या है, जैसे मान लो करनाल है हमारा। अब करनाल में जितने भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, हमने क्या किया, हर प्लांट का हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हर प्लांट का हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक बुक में लिख दिया, एंड दैट विल बिकम फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो फ्लोरा इज ए बुक which contains information about habitat and distribution of plant present in a particular area। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने फ्लोरा उठाया, करनाल का मान लो कोई फ्लोरा है, आपने उठाया, उसको देखा, तो आपको उसको पढ़ के ये तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे कौन कौन प्लांट है और कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। कि ये प्लांट है भाई सेक्टर 6 में ये मिल रहा है,
जेनेसिस के बगल में ये मिल रहा है, उधर करण लेक के पास ये मिल रहा है, सेक्टर 11 में ये मिल रहा है, अलावत सर के घर के बाहर ये मिल रहा है, नवनीत सर के घर के बाहर ये मिल रहा है। मतलब आपने सारा वहां पे पता चल गया कौन कहाँ मिल रहा है और कौन कौन से प्लांट है। मतलब आपको लेवल ऑफ डाइवर्सिटी पता चल जाएगा। कैसे भाई फ्लोरा और मोनोग्राफ एक ही पार्ट हो जाएंगे? मोनोग्राफ सिर्फ एक टैक्सॉन के लिए होता है। फ्लोरा का मतलब जितने भी प्लांट वहां ग्रो कर रहे हैं सबका इंफॉर्मेशन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ओके। तो राइट डाउन फ्लोरा। It is a book. It is a book which contains. It is a book which contains information about habitat and distribution. Habitat and distribution of plant present in a particular area. Present in a particular area. It serves as index of diversity. मतलब आप इसको देख के बता सकते हो कि फ्लोरा को कि इस एरिया में कौन कौन से प्लांट मिल रहे हैं और कहां कहां मिल रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो फ्लोरा का। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया was written by Sir J.D. Hooker. Flora of British India was written by Sir J.D. Hooker. J.D.H.O.O.K.E.R. ठीक है ना। नेक्स्ट मैनुअल। नेक्स्ट इज मैनुअल। बिंदल जी ये ऐसा है कि जहां पे एग्जाम्पल की जरूरत होगी मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, एंटी मिरोव ने लिखा था पाइनस का मोनोग्राफ, क्या जरूरत है जानने का, आपको मतलब नहीं है। जहां पे भी एग्जाम्पल की जरूरत होगी मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, बताने का मतलब है आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैं फालतू की इंफॉर्मेशन से आपको बर्डन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप ज्यादा ज्ञान के पीछे मत भागे, जो भी जरूरत होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ ये एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ना। नेक्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो करनाल है, करनाल में जितने भी स्पीसीज हैं प्लांट के या एनिमल के, अलग अलग होगा दोनों का मैनुअल। उन स्पीसीज का नाम आपने एक बुक में लिख दिया, दैट विल बिकम मैनुअल ऑफ करनाल। तो मैनुअल इज अ बुक which contains name of species present in a particular area. It is a book which contains name of species present in a particular area. Write down. It is a book which contains name of species present in a particular area. Name of species present in a particular area. ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉगिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को अरेंज कर रहे हो, वही ना कैटलॉगिंग है। अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे देखोगे वहां बुक अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, कहीं पे ऑथर के नाम पे, कहीं टाइटल के नेम पे अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। तो कैटलॉग इज अ बुक
which contains the name of a species in alphabetical order. मैनुअल में सिर्फ नाम मेंशन रहता है, कोई अल्फाबेटिकल मैनर का चक्कर नहीं है, बट कैटलॉग में क्या है, आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. It is a book which contains name of species in alphabetical manner. Name of species in alphabetical manner. ठीक है, ये तो छोटे छोटे थे. अब ये जो 1 2 3 4 5 है, ये बड़े बड़े हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा कंटेंट है. वो तो 4 छोटे छोटे थे. नेक्स्ट हेडिंग इज बॉटनिकल गार्डन. नेक्स्ट हेडिंग इज बॉटनिकल गार्डन. ठीक है ना. बॉटनिकल गार्डन होता क्या है? It is a place where plants are grown under human care. ठीक है, plants are grown under human care मतलब हम लगा के उसका ध्यान रखते हैं. ठीक है, अगर आप बॉटनिकल गार्डन में जाओगे, जैसे मान लो एक प्लांट है, ये ऐसे लगा हुआ है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, दिस प्लांट इज प्रॉपरली लेबल्ड. इसके आगे एक तख्ती लगा हुआ होगा, एक बोर्ड लगा हुआ होगा. ठीक है, और उस बोर्ड में नेम ऑफ द प्लांट एंड इट्स फैमिली विल बी देयर, कि किस फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है, प्लस इस प्लांट का नाम क्या है, दोनों मेंशन होगा. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो करनाल में आपने बॉटनिकल गार्डन बनाया कहीं पे, तो ऐसा नहीं है कि करनाल के बॉटनिकल गार्डन में सिर्फ करनाल का ही प्लांट रहेगा. ठीक है, तो along with the local plant it also contains exotic plant. exotic मतलब बाहर वाले, जहां जहां के वो बॉटनिकल गार्डन वाले वहां पे ग्रो कर सकते हो, उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे. पर्पस क्या है बॉटनिकल गार्डन का, हम क्यों बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं या बनाना चाहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? 2 वर्ड है, पहले इन दोनों वर्ड को समझ लो, फिर उसके बाद इसको समझाऊंगा. एक वर्ड होता है इन सीटू, दूसरा वर्ड होता है एक्स सीटू. इन सीटू एंड एक्स सीटू. जैसे मान लीजिए रिदम बिंदल है, ठीक है, RHYDHAM. ठीक है ना. अब ये करनाल में रहते हैं, इनको किसी ने धमकी दे दी कि भैया उड़ा देंगे. ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ, ये पुलिस के पास गए, पुलिस ने उनको वहां पे प्रोटेक्ट कर दिया. मतलब ये करनाल के रहने वाले हैं और करनाल में इनको प्रोटेक्शन दे दिया गया. तो मतलब ये उनका ओरिजिनल हैबिटेट था करनाल, और वहीं पे उनको कंजर्व किया गया. इसको हम लोग कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, दैट इज इन ओरिजिनल हैबिटेट. अब पता चला कि सामने वाला बहुत खतरनाक है, स्नाइपर वगैरह है, दूर से भी टिका सकता है, तो इनको क्या किया गया, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, वहां पे प्रोटेक्शन दे दिया गया. That means away from the original habitat. ठीक है, that is referred as ex situ conservation. In situ conservation का मतलब हुआ in original habitat, and ex situ का मतलब हुआ away from the original habitat. तो बॉटनिकल गार्डन में आप क्या कर रहे हो, कहीं कहीं के प्लांट वहां पे ग्रो कर रहे हो, यही हो रहा है. That means away from the original habitat, so it helps in ex situ conservation of plant, that is away from the original habitat. समझ में आई ये पॉइंट, इन सीटू एक्स सीटू. ठीक है. दूसरा, अब जो यहाँ पे आप प्लांट ग्रो कर रहे हो, अगर मान लो मैं बॉटनी के टीचर हूं, मैं आपको वहां पे घुमाने ले गया, तो आप वहां पे बोर्ड पे नाम और देख के कि इस फैमिली से, इससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये प्लांट, हर, मैंने कहा कि ना, हर प्लांट के आगे एक बोर्ड लगा होगा जिसपे उसके फैमिली का नाम और उसका नाम लिखा होगा प्लांट का. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. देन अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, आपको मटेरियल चाहिए, तो आप यहां से मटेरियल ले सकते हो, ना यहां से मटेरियल, है कि नहीं? दैट मीन्स इट सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च. It supplies raw material for research.
So these are the significance of botanical garden. Write down botanical garden. It is a place. It is a place where plants are grown under human care. Plants are grown under human care. Plants are grown under human care. Second, plants are properly labeled. Plants are properly labeled with the name of plant, and its family, with the name of plant and its family. Okay. Next, botanical garden helps in ex situ conservation. Botanical garden helps in ex situ conservation. That is away from original habitat. That is away from original habitat. Okay. Next, it helps in plant identification. It helps in plant identification. Next, it supplies raw material for research. It supplies raw material for research. ठीक है. Next point, along with the local plant, it also contains exotic plants. It also contains exotic plants. EXOTIC. It also contains exotic plants. Exotic का मतलब समझ रहे हो ना, बाहर वाले प्लांट जो वहां के नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. मोस्ट फेमस बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड इज मोस्ट फेमस botanical garden in world is Royal Botanical Garden, London, KEW. Royal Botanical Garden, London, Q. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Largest botanical garden in India is Indian Botanical Garden, Howrah. Indian Botanical Garden, Howrah. HOWRAH. कलकत्ता का ओल्ड कलकत्ता का पार्ट हावड़ा कहते हैं उसको. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. अदर बॉटनिकल गार्डन्स इन इंडिया National Botanical Research Institute, National Botanical Research Institute, that is NBRI.
NBRI, National Botanical Research Institute, NBRI, Lucknow, NBRI, Lucknow. Then Lloyd's Botanical Garden, Darjeeling. Lloyd's Botanical Garden, Darjeeling. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग है जूलॉजिकल पार्क. सबने लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग है जूलॉजिकल पार्क. Zoological park. Plant are properly labeled with the name of plant and its family. हाँ. Second garden, Indian Botanical Garden. उसके बाद था नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. और तीसरा था लॉयड्स, LLYODS, लॉयड्स बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग. ठीक है ना. नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क. तो जैसे प्लांट्स के लिए, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन होता है, वैसे ही एनिमल के लिए क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क. ठीक है, समझ में आया? प्लांट्स के लिए हम कहते हैं बॉटनिकल गार्डन और एनिमल्स के लिए हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल पार्क. तो जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन केयर. एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन केयर. क्यों? इन ऑर्डर टू स्टडी देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर, कि वो क्या खाते हैं और कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए किसी जानवर को आप ला के जूलॉजिकल पार्क में रख रहे हैं. अब मान लीजिए कि वो जानवर एक्वेटिक, मान लो हिप्पो है. अब उसको पानी चाहिए और आप उसको ला के रेत पे रख देंगे तो उसका तो कांड ही हो जाएगा ना, है ना. तो हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क इज मेंटेन्ड इन सच ए मैनर दैट इट रिजेंबल्स द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ दैट एनिमल. मतलब उस जानवर को लगे ऐसा कि भाई वो अपने ओरिजिनल जगह में, हैबिटेट में ही है. ठीक है. अब सिग्निफिकेंस क्या है जूलॉजिकल पार्क का? पहला सिग्निफिकेंस जूलॉजिकल पार्क का है, ठीक है, कि इट हेल्प्स इन एक्स सिटू कंजर्वेशन. एक्स सिटू समझे ना, अवे फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट. आप कहीं पे है उसको लाके वहां रख सकते हो. देन एनिमल्स कैन बी यूज्ड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम. जैसे आपने कुंफू पांडा मूवी देखा होगा. देखा है कुंफू पांडा? ठीक है. तो पांडा जो है वो हाईली थ्रेटेंड ऑर्गेनिज्म है और प्लस वो स्लो ब्रीडर है, बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस नहीं करता. तो उसका नंबर नेचर में कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको जूलॉजिकल पार्क में रख के ब्रीड करा के फिर उसको नेचर में रिलीज कर रहे हैं. खास करके जायंट रेड पांडा जो है उसको. तो हम ये भी काम कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क से. थर्ड, जूलॉजिकल पार्क, इट इज a place where animals are kept under human care. Animals are kept under human care to study their food habit and behavior. To study their food habit and behavior. ठीक है. Next point. Environment of zoological park is maintained in such a manner that it resembles original habitat of that animal. It resembles original habitat of that animal. Environment of zoological park is maintained in such a manner that it resembles original habitat of that animal.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it helps in XC2, it helps in XC2 conservation of animal. Next point, animals present in zoological park, animals present in zoological park can be used for, animals present in zoological park can be used for breeding program, can be used for breeding program, especially those animals which are facing threat of extinction, which are facing threat of extinction. ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूजियम. म्यूजियम ना, म्यूजियम होता क्या है? आप लोगों ने स्कूल में बायो का लैब देखा होगा, कभी तो गए होगे बायो के लैब में. वहां पे देखे होगे बॉटल्स में स्पेसिमेंस रखे हुए होते हैं, वही म्यूजियम है. तो म्यूजियम है क्या? म्यूजियम इज जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड रेफरेंस पर्पसेस. कि भाई आपको दिखा के बोला कि देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको रेफरेंस से आपको बताया गया. तो इट जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड रेफरेंस पर्पसेस. Here plants and animals are kept under preserved condition. Here plants and animals are kept under preserved condition and commonly used preservative, जो हम preservative commonly use करते हैं is formalin. तो वो जो लिक्विड होता है ना उसमें ये केमिकल डालते हैं, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, फॉर्मलिन. ठीक है ना. अब हम यहां पे जो प्लांट और एनिमल को रखेंगे, ठीक है, तो छोटे छोटे रख सकते, बहुत बड़े तो नहीं रख सकते हम. मान लो शेर रखना है या बहुत बड़ा चिड़िया रखना है, तो उसको तो आप डब्बे में पानी में डाल के नहीं रख सकते, उतना बड़ा पॉसिबल नहीं. तो हम कहते हैं लार्ज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट अंडर स्टफ्ड कंडीशन. अब ये क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी चिड़िया है, आप क्या करोगे, उसको मार के उसके अंदर का सॉफ्ट टिश्यू निकाल लोगे, जो अंदर का मटेरियल होगा उसको निकाल लोगे और उसमें फिर भूसा भर दोगे प्रिजर्वेटिव से ट्रीट करके, और फिर सिल दोगे. हिंदी फिल्म वगैरह में देखते नहीं हो, ऐसे करके बगल में शेर रहता है, उस पर ऐसे करके हाथ फेरते रहते हैं. ठीक है, सारा शहर हमें लायन के नाम से जानता है, सुना होगा ना. तो वो अंदर स्टफिंग होता है उसके. ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, अगर आप सॉफ्ट टिश्यू को अंदर छोड़ दोगे तो वो पूरे स्पेसिमेन को खराब कर देगा, तो आप सॉफ्ट टिश्यू को रिमूव कर देते. ठीक है. देन म्यूजियम ऑल्सो कंटेन्स स्केलेटन ऑफ एनिमल. आप कभी म्यूजियम जाओगे घूमने, देखोगे डिफरेंट एनिमल्स के स्केलेटन वहां पड़े हुए होंगे. ठीक है. देन इन म्यूजियम इंसेक्ट्स आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्स. वहां बॉक्सेस बने होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट होता है. ठीक है. इंसेक्ट्स आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कैप्चरिंग, किलिंग एंड पिनिंग. पहले पकड़ा आपने, उसके बाद उसको निपटा दिया और उसके बाद उसमें आपने पिन डाल दिया. तो इतना अत्याचार क्यों करते हैं हम लोग? पकड़ा, मारा और पिन भी घुसेड़ दिया. क्यों? देखो, मान लो ये इंसेक्ट है, आपने इसको पकड़ा, मारने का तरीका ये होता है, इसको क्लोरोफॉर्म का हेवी डोज दे देते हैं. तो क्लोरोफॉर्म का हेवी डोज दीजिएगा तो इसका कांड हो जाएगा. ठीक है, मर जाएगा ये. अब
जब इसका बॉडी ड्राई होगा तो ये फ्रजाइल हो जाता है। तो अगर आप बॉडी ड्राई होने के बाद इंसेक्ट को टच करेंगे तो उसके पार्ट्स ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। मारने के बाद क्या करते हैं, हम इसमें पिन डाल देते हैं ऐसे करके और बॉक्स में रख देते हैं। तो जब हमें देखना होता है इसको तो हम वो पिन उठा के फिर ऑब्जर्व करके फिर वापस रख देते हैं ताकि हम हाथ से टच ना करें। उससे आप क्या हो, अच्छे से इसको आप स्टडी कर सकते हो। दैट्स व्हाई पिनिंग इज डन। समझ में आया कि व्हाई वी डू पिनिंग? चलिए थर्ड हम म्यूजियम। It is generally set up in educational institute. It is generally set up in educational institute for research and reference purposes. For research and reference purposes. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Here, plant and animal specimens are kept under. Here, plant and animal specimens are kept under preserved condition, and commonly used preservative is formalin. Commonly used preservative is formalin. 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 Next point. In museum, large animals and birds. In museum, large animals and birds are kept under preserved condition. Are kept under preserved condition, and commonly used preservative is sorry. In museum, large animals and birds are kept under stuffed condition. Sorry. In museum, large animals and birds are kept under stuffed, STUFFED, stuffed condition. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। म्यूजियम ऑल्सो कंटेन्स skeleton of animal. Museum also contains skeleton of animal. Next point. In museum, insects are kept in insect box. Insects are kept in insect box after capturing, killing, and pinning. Capturing, killing, and pinning. Capturing, killing, and pinning. ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड आता है उसको हम लोग कहते हैं की। ठीक है, अब ये है क्या, ऐसा समझो। इसको पहले कहानी को समझो फिर लिखो। देखो, मान लो किसी ने मुझे फूल दिया, फ्लावर, ठीक है। अब मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूं, तो मुझे ये लगा कि यार इस फूल को आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। तो आई कैन टेक हेल्प ऑफ की। मैं की के हेल्प से इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है। तो की जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होगा, ठीक है, और वो एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होगा। तो एक की कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट which is together referred as couplet. हम उसको क्या कहते हैं, कपलेट। तो अब देखो, पहला स्टेटमेंट का मतलब लो, मान लो मुझे किसी ने फ्लावर दिया, मैंने की उठाया, ठीक है, और पहला जो मुझे कपलेट मिला, पहला आया फ्लावर इज येलो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है फ्लावर इज व्हाइट।
तो ये कलर के रिस्पेक्ट में पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट हो गया कि भाई या तो येलो है या व्हाइट है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कपलेट, वी कॉल इट कपलेट। अब हर स्टेटमेंट के आगे एक नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे मान लो इसके आगे लिखा हुआ 5 और उसके आगे लिखा हुआ 6, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने कहा ए की कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट विच इज टुगेदर रेफर्ड एज कपलेट, ठीक है। अब हम कैसे यूज करेंगे? मान लो जो मेरे को फ्लावर मिला इट इज येलो इन कलर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट इज एक्सेप्ट अनदर इज रिजेक्टेड। तो अब ये येलो है तो ये स्टेटमेंट हमारा एक्सेप्ट हो गया और ये हमारा रिजेक्ट हो गया। So one of the statement will be accepted, another will be rejected. अब जैसे आपने इसको एक्सेप्ट किया, इसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर 5, है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू मूव टू द 5th couplet. So the accepted statement will lead us to the next couplet. मान लीजिए अगला कपलेट आया, flower with 5 petals, इसके आगे भी एक नंबर लिखा हुआ है 11। दूसरा आया फ्लावर विथ 3 petals, इसके आगे लिखा हुआ है नंबर 12, ठीक है। तो हम कहते हैं कि द एक्सेप्टेड स्टेटमेंट विल लीड अस टू द नेक्स्ट कपलेट। सो दिस इंडिविजुअल स्टेटमेंट इज रिफर्ड एज लीड, कि यही तो हमें लीड कर रहा है ना अगले कपलेट के लिए जिसको आपने एक्सेप्ट किया। सो ए कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 लीड्स। एक कपलेट जो होगा वो कितने लीड का बना होगा? 2। तो यहां तक समझो, ए की कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट विच इज टुगेदर रिफर्ड एज कपलेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन वन ऑफ द स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड, अनदर इज रिजेक्टेड। द एक्सेप्टेड स्टेटमेंट लीड्स अस टू द नेक्स्ट कपलेट। So the individual statement is referred as lead. तो 2 लीड मिलके एक कपलेट बनाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अब फिर यहां पे कुछ एक एक्सेप्ट करोगे, एक रिजेक्ट करोगे। मान लो इसको एक्सेप्ट किया तो अब 12वें वाले कपलेट पे जाओगे। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन one of the statement is accepted and one is rejected, and this finally lead to the identification of that particular taxon, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो? पूरे प्रोसेस में आप कैरेक्टर को एनालाइज कर रहे हो कि ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। मतलब क्या हुआ? ही इज एनालिटिकल इन नेचर। बिना एनालिसिस के आप की के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहां तक समझो, फिर से बता रहा हूं। ए की कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट विच इज रिफर्ड एज कपलेट। पहला, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन वन ऑफ द स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड, अनदर इज रिजेक्टेड। द एक्सेप्टेड स्टेटमेंट लीड्स अस टू द नेक्स्ट कपलेट। सो द इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ द कपलेट इज रिफर्ड एज लीड। This process continues till we are able to identify that particular taxon. So key is analytical in nature, क्योंकि आप कैरेक्टर को एनालाइज करते जा रहे हो एक एक करके। अब there is different key for different taxon। मतलब क्या हुआ? अगर आप स्पीसीज तक आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग की है, आप जीनस तक आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग की है, आप फैमिली तक आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग की है, ठीक है। So there is a different key for different taxon and there is separate key for plant and animal। ऐसा नहीं है कि प्लांट का की एनिमल में एप्लीकेबल है, एनिमल का की प्लांट में, दोनों के लिए अलग अलग की। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? राइट ऑन। A key consists of pair of contrasting statement
A key consists of pair of contrasting statement known as couplet, ठीक है. During the process of identification, one of the statement is accepted, and another is rejected. Accepted statement leads us to the next couplet. So the individual statement of the couplet, is known as lead. Individual statement of the couplet is known as lead. ठीक है. Next point. This process continues till we are able to identify that taxon. Next point लिखिए. Key is analytical in nature. There is different key for different taxon. And there is separate key for plants and animals. ठीक है. समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लीजिएगा. और करीब खत्म ही है चैप्टर. थोड़ा ऑनलाइन में स्लो हो जाता है मामला. चलो आगे बढ़ ही रहे. अब अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. देखते हैं, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाते हैं क्लास का. बात करता हूं मैं, क्योंकि अगला चैप्टर बहुत बड़ा है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नॉर्मल कोर्स में बहुत टाइम लग जाता है. 16-18 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल कोर्स में. ठीक है. तो इसमें तो और थोड़ा टाइम लगेगा. तो आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो डाउट है उसको पोस्ट कीजिए, और ध्यान रखिए अपना. मजे लीजिए जिंदगी के. थैंक यू.